जैसे अर्जुन को लक्ष्य दिखाई पड़ता था, हमको उसी तरीके से दिखाई पड़ा है और उसी तरीके से काम में लगे रहे हैं। आप भी जितना त्याग कर सकते हो, बलिदान कर सकते हो, समय के युग संधि की बेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत। बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात है, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है। ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बस यही आपसे मुझे कहना था कि आप उस प्रयास को जारी रखेंगे जो हमने बार बार आपको कहा है, बार बार बताया है कि युग परिवर्तन के लिए जनमानस का परिष्कार आवश्यक है और जनमानस के परिष्कार के लिए जिन जिन तरीकों को काम में लाया जाना चाहिए, हमने अखंडित में और दूसरी पत्रिका में बार बार छापा है। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जनधन बनाने चाहिए और जाकर के आपको झोला पुस्तकालय चलाना चाहिए, टेप रिकॉर्डर से गीत और उनका संदेशों को सुनाना चाहिए। ये सब बातें हमने आपको 20 बार बता दी है। उन्हीं को कहें नहीं, अब कहाँ तक कहेंगे? 2 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, 20 बार कह दिया, 100 बार कह दिया, तो उसी बात को फिर प्रवचन में कह दीजिए। नहीं, उसको उनको नहीं कह सकते, आपको मालूम है। न मालूम होती है तो चलिए हम उसमें भी, उस पर प्रवचन में भी कह देते हैं। इस तरीके से आप लोगों से सबसे ये प्रार्थना है कि अपनी मुस्तैदी को बढ़ाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी चाल में तीखापन लाइए। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कहते हैं बूंद बूंद से सरोवर भरता है। जहाँ एक तरफ समाज में चारों ओर बुराइयां अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं, वहीं गायत्री परिवार बूंद बूंद करके अच्छाइयों को स्थापित करने का सदा से प्रयत्न करता आ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज अच्छाइयों का सरोवर धीरे धीरे भर रहा है। परिवर्तन की इस बेला में गायत्री परिवार द्वारा समग्र विश्व में क्या कुछ हो रहा है, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। समाचार संक्षेप में। सीसीआरटी नई दिल्ली में कॉर्पोरेट जगत के बीच हुआ गहन विचार मंथन। ओडिशा की युवा शक्ति के लिए डॉक्टर प्रणव पांड्या का विशेष संदेश। तमिलनाडु में घर घर वेद और उपनिषदों की स्थापना। पतंजलि योग पीठ के द्वितीय चरण उद्घाटन का नेतृत्व श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा। केंद्रीय कारागार जयपुर के कैदियों ने किया नवरात्रि अनुष्ठान। अब समाचार विस्तार से। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में वर्तमान आस्था संकट और कॉर्पोरेट जगत में नैतिकता की आवश्यकता पर विशेष कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें कॉर्पोरेट जगत से जुड़े कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विशेष रूप से संबोधित किया। Moral crisis has to be taken care of by changing the thoughts of the person, by changing their values, by asking them to inculcate spirituality. We talk of morality, but morality is much more deeper word. If we go to deeper self, then when we become spiritual. Spiritual doesn't mean religious. Spiritual means to inculcate good qualities, ideals and virtues in day-to-day life. To become a transparent person, who you are, whatever you are, walk the talk. Whatever you are doing, you just walk the talk. This is what is a spiritual person. इसके अलावा डॉक्टर माधव मेहरा, प्रमुख वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डॉक्टर एसपी नारंग, सीएस वेंकट रमन, डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह एवं वेद जैन आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
क्रांतिकारी सुभाष, उत्कलमणि गोपबंधु, देश प्राण मधुसूदन, वीर सुरेंद्र साय, जय राजगुरु, चंदन हजूरी और चक्रा बिसोई जैसी शूर वीरों और त्यागी बलिदानियों की धरती ओडिशा युवा शक्ति को जागृत कर उसे सृजन कार्य में लगाने की दिशा में सदा से ही सक्रिय रही है। इसी क्रम में हाल ही में युवाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने हेतु गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ ओडिशा द्वारा कटक में एक विशाल युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में ओडिशा तथा आसपास के राज्यों से हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने वर्तमान समय में युवाओं का युग धर्म, परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी में युवाओं की भूमिका, कौन हो युवाओं का आदर्श, युग पुरुष की युवाओं से अपेक्षा एवं कार्यकर्ता पाथे आदि विषयों पर प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। अगर आज का युग धर्म आपको पहचानना है तो 3 बातें ध्यान में रखें। 3 बातें।